दरअसल अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं बिहार में युवाओं के भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हूँ और हर उम्र का बच्चा आज एक छोटे पौधे के समान है, जिस एक बीज के रूप में अंकुरित होता है। उसकी एक व्यक्तित्व बनती है, उसकी अपनी पहचान होती है, उसका परिवार में उसको लाड़ प्यार मिलता है, उससे बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं माता पिता को। समाज भी बहुत कुछ अपेक्षा करता है कि यह युवा होनहार बने। समाज में कुछ हम लोगों ने पिछले 40-50 वर्षों में ऐसी सोच एक विकसित कर ली है कि इंसान चाहे वो किसी घर में, किसी परिवार में, किसी परिवेश में, ग्रामीण हो, शहरी हो, धनी हो, गरीब हो, कहीं से भी वह उसमें विभाजन हम करना शुरू करते हैं। जाति आधार पर, आय के वर्ग के आधार पर, क्षमताओं के आधार पर, और यहाँ पर विकास की यात्रा में बाधा बढ़ती है। समाज हमारा जो है वह एक कंपोजिट, एक बट वृक्ष है जिसकी जड़ें गहरी जुड़ी हुई हैं और हजारों सालों का हमारा सामाजिक परिवेश है जिसमें हमने कुछ आदर्शों को लेकर के जीवन जीने का संकल्प लिया। बिहार की भूमि खास करके, जैसा कि अभी हमारे पूर्व के यहाँ इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि यह 5 महान तपस्वियों की भूमि है। बुद्ध, जैन, गुरु गोविंद सिंह और अनेक ऐसे विभूतियाँ हुई हैं जो इस धरती को, यहीं से उनका प्रस्फुटन हुआ है, यहीं से वो विश्व पटल पर छाए हैं। आज वही बिहार, वही युवा है, लेकिन वो उसका मार्ग पैसे के ये में वो भटक रहा है। हमें आर्थिक रूप से संपन्न बनना है, हमें शारीरिक रूप से संपन्न बनना है, हमें सामाजिक रिश्तों में संपन्नता लानी है, लेकिन हम कहीं न कहीं इतने तनाव में गुजर रहे हैं कि हम अपने मुख्य मार्ग से भटक रहे हैं। और जो समाज में अपराध, जो गलत चीज़ें हो रही हैं, वो शिक्षा की एक बहुत बड़ी कमी है। पूरा बिहार ही सबसे पहले आप अपने आप को पहचानो। आप में और किसी दूसरे बच्चे में, चाहे वो किसी जाति में, किसी समाज में हो, कोई अंतर परमात्मा में नहीं किया। शारीरिक रुग्णता के कारण या शारीरिक अक्षमता जो कि प्राकृतिक किसी में हो जाती है, शायद 1000 में एक आदमी अपंग या किसी बीमारी से ग्रसित होता है, लेकिन 99.9% लोग सक्षम हैं। उनमें सिर्फ सामाजिक सोच अगर उनकी हो, अपनी दृढ़ संकल्प हो कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और हमारे अंदर वो सारी क्षमताएँ हैं जो राम और कृष्ण में थी, जो हनुमान में और महाबली भीम में थी, वो सारी क्षमताएँ हमें हैं। हम चाहें तो कोई मंजिल जीत सकते हैं, कोई लड़ाई जीत सकते हैं। संकल्प, शक्ति और अपने सीमाओं के अंदर समाज को एक साथ लेकर के चलने की भावना जब हो जाएगी तो बिहार को कोई बढ़ने से रोक नहीं सके। आज बिहारी दुनिया के सारे देशों में, प्रांतों में कार्यरत है, लेकिन आए दिन बिहारी के नाम पर कलंक होता है कि बिहारी ने यहाँ चोरी कर लिया, बिहारी ने यहाँ रेप कर दिया, बिहारी ने यहाँ डकैती कर दिया, मर्डर कर दिया। लेकिन यह एक दुक्का कोई करता है और पूरा बिहारी, हाँ, बिहारी पूरा ऐसा नहीं है। बिहार का गौरव बिहार का युवा है और वह अपने उस गौरव को पुनः प्राप्त कर सकता है। सिर्फ उसका परिवेश जो शोषणवादी परिवेश है, माफियाओं का समूह शिक्षा को घेर रखा है और इन माफियाओं से अलग होकर के अपनी आप पुस्तकों का अच्छे से चयन करें, उनका अच्छे से पठन पाठन करें और अपने भविष्य के लिए अपना कार्य योजना हर एक व्यक्ति को बनानी चाहिए और वह बनता है तो वह निश्चय से सबसे पहले अपील हो कि ट्यूशन और कोचिंग, इन दोनों चीज़ों पर अंकुश लगनी चाहिए, क्योंकि इतना फैल चुका है। एक साथ एक बैग इनको बंद नहीं किया सकता है, लेकिन इनको नियमित किया सकता है। इनको मुख्य धारा में, चरित्र विकास में, शारीरिक क्षमता में और सामाजिक समरसता में इनको मोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये शिक्षण संस्थान पैसे कमाने के लिए बहुत सारी कुरीतियाँ, कुभावनाएँ वो बच्चों में डालती हैं, जिससे समाज बिखर रहा है। पर स्कूल एक अनियंत्रित, एक लोभी और सिर्फ बिजनेस, उसका एक उद्देश्य है पैसा कमाना। उसको चरित्र विकास, व्यक्ति विकास और समाज विकास से कोई लेना देना नहीं होता। आज जो नीट जी इतनी सारी बिहार के नाम पर धब्बे लग रहे हैं, सारे के कई
सालों से हो रहा है, अखबार में हेडलाइंस बनी हुई है क्या कह सकते हैं सर जो पेपर कि आप नीट और जी के ही पीछे क्यों भागते हैं? आप अपने कौशल से, एक लोहार का लड़का लोहार होता था, एक पॉटर का लड़का पॉटर होता था, एक ब्लैक स्मिथ दर्जी का लड़का दर्जी होता था। हम अपने कौशल और हुनर तो समाज में पहले से ही था, आज भी है, और कौशल विकास मंत्रालय इसी बात पर लोगों को कर रहा है। लेकिन आपसी प्रतिस्पर्धा ऐसी होनी चाहिए कि वो सबको साथ लेके चलने वाली। अपना परचेज बस। मेरा नाम रंगनाथ कृष्णचंद्र है। मैं पटना कॉलेज स्कूल से पढ़ा, 1960 में फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किया, 1966 में एमएससी केमिस्ट्री में किया। माता पिता का एक ही संतान था, बड़ी बहनें थी, शादी हो गई थी और माता पिता बीमार रहने लगे थे। उन लोगों ने मुझे क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा में नोबेल प्राइज़ साइंटिस्ट के अंदर में रिसर्च करने के लिए अवसर मिला, $3000 का पैकेज मिला। लेकिन उन्होंने अपनी शारीरिक रुग्णता को देखकर मैं उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। फिर मैं एमएससी करने के बाद मुझे भारत सरकार में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर का पद मिला। वो भी दिल्ली जाना होता था, तो माता पिता ने मना कर दिया। उसके बाद फिर मुझे स्टेट बैंक में सीनियर ऑफिसर के रूप में काम करने का शुरुआती दौर में एक मौका मिला। वो भी बाहर मुझे जाना होता, तो माता पिता के कारण मैं रुक गया। और मैं सब आईएएस में भी अलर्ट सर्विसेज में रिटर्न में क्वालिफाई किया था। 1966-67 के बीच का पीरियड मेरे लिए, क्योंकि उसमें नया उम्र था, जोश था और अपेक्षाएं थी, आशाएं थी, मेहनत करने का जुनून था। किताबों को मैं इतना कम से कम 12 घंटे 14 घंटे पढ़ता। पटना साइंस कॉलेज के न्यूटन हाउस में मैं रहता था और हम लोगों के समय में परीक्षाएँ 8 पेपर 8 दिन में हुए, 1 जुलाई से 8 जुलाई तक, और 14 जुलाई को रिजल्ट आ गया। आज हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे कॉलेजेस, वहाँ के अध्यापक, वो सब अपने काम से रेगुलेशन ऑफ ड्यूटी का, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और गुटबंदी इतनी है शिक्षा में कि इस गुटबंदी से छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है। इसलिए ज़रूरत है कि सभी छात्र और सभी शिक्षक एक बार राष्ट्र के बारे में, राज्य के बारे में मानवतावादी हों, राष्ट्रवादी हों। तो वो भावना आएगी तो हम एक विशाल बट वृक्ष की तरह, सुंदरबन में जो हमारा 2500 साल का बट वृक्ष है, वैसा ही भारत है हमेशा बना सकते हैं। थैंक यू।